दोस्तों नमस्कार। आपने ये कभी नहीं गौर किया कि हमारे देश में क्षत्रियों की ही संख्या क्यों कम है। सबसे ज़्यादा कम संख्या जो है वो क्षत्रिय समाज की है। कभी गौर किया? भाई ये तो ऐसा तो है नहीं कि क्षत्रिय नपुंसक रहा, नपुंसक होने के कारण इसकी संख्या कम है। मैं बताता हूँ, इस देश के लिए अगर कोई लड़ा है, मरा है, अपना बलिदान किया है तो वो केवल क्षत्रियों ने किया है। दूसरी कौम ने बलिदान नहीं दिया है। बलिदान देने वाला हमेशा क्षत्रिय ही रहा है। यही कारण है कि आज क्षत्रियों की संख्या कम है। जहाँ पर कोई भी समस्या ऐसी आती थी, क्षत्रियों को आगे कर दिया जाता था और क्षत्रिय समाज जो है हर किसी की मदद के लिए आगे आते थे, कोई भी हो। क्षत्रियों का काम रक्षा करना, वो हर किसी की रक्षा करते थे। देश की रक्षा, समाज की रक्षा, गांव की रक्षा करते थे और रक्षा करने वाला ही क्षत्रिय है। आज जो बड़े बड़े नेता हैं जो गैर क्षत्रिय समाज से आए हुए हैं और जो क्षत्रिय समाज में रह करके भी वो ये सब सुन रहे हैं, उनको मैं क्षत्रिय नहीं मानता। हो सकता है कुछ डीएनए में फ़र्क हो, मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आजकल के नेता हैं इनको क्षत्रियों के इतिहास के बारे में धेला भर की जानकारी नहीं है। अभी हाल में ही राणा सांगा के बारे में एक नेता हैं और नाम क्या ले, वो इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं। देखो, लोग बुराई करके भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। कुछ लोग काम करके प्रसिद्ध होते हैं और कुछ लोग बुराई करके प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो उस नेता ने राणा सांगा की बुराई किया। मैं मानता हूँ कि राणा सांगा, मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, मैं मानता हूँ कि राणा सांगा भगवान नहीं थे। मैं भी उनको भगवान नहीं मानता, लेकिन आज जो हमारे मंदिरों में, जितने भी मंदिरों में भगवान मौजूद हैं, उन्हीं की बदौलत है। राणा सांगा जैसे महापुरुषों के बदौलत ही हमारे मंदिरों में भगवान हैं। तो आपके लिए तो जो भी हो, लेकिन हमारे लिए तो राणा सांगा भगवान है। हम तो उनको भगवान ही मानते हैं और हमारे यहाँ हमेशा पूर्वजों की पूजा हुई है, तो हमारा पूर्वज हमारे लिए भगवान है। आजकल राजनीति इतनी गंदी हो गई है, जब राजनीति में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं जाता है। जितना भी पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो राजनीति में नहीं जाएगा। जितने छिछोरा बुद्धि वाले हैं, छिछोरा बुद्धि के लोग, उल्टी सीधी हरकत करने वाले लोग, और ज़्यादा ना कह करके मैं कहूँगा चोर डाकू जाते हैं राजनीति में। चोर डाकू, ये जो नरेंद्र मोदी की बुराई कर रहे हैं,
नरेंद्र मोदी ऐसे कर रहे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। चलो मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी देश बेच रहे हैं, हम तुम्हारी बात मानते हैं कि नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे हैं, तो जरा ये दो बता दो कि देश को खरीदने वाला कौन है। भाई जब बेचने वाला आदमी है तो खरीदने वाला भी तो होगा। ये तो बताओ कि देश को कौन खरीद रहा है। क्या बेहुदा बातें करते हैं लोग बाग। योगी आदित्यनाथ के बारे में लोग कहने वाले, देखो कहने वालों का कोई जबान नहीं पकड़ पाएगा। बुरा काम करोगे तो कम लोग कहेंगे, इतिहास गवाह है। अगर आप बुरा काम करोगे तो आपको कम लोग कहेंगे, लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपके ऊपर चारों तरफ से उंगलियां उठाई जाएंगी, चारों तरफ से। तो योगी आदित्यनाथ क्या बुरा कर रहे हैं भाई? जिन लोगों को बुरा लग रहा हो अपने घर में बैठो, सबकी सीधी एक बात। अरे योगी आदित्यनाथ ने कोई बीवियां रखी हुई हैं क्या? उनके लड़के बच्चे हैं, लंबा चौड़ा परिवार क्या? ना मोदी का परिवार है और न योगी का परिवार है। योगी मोदी के लिए पूरा देश ही परिवार है, हम सब उनके परिवार के हिस्सा हैं। अरे भाई जो हमारे यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम उनका साथ न दो साथ, तो विरोध भी तो न करो। साथ भी नहीं दे रहे हो, विरोध भी करे जा रहे हो। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि भाई अच्छे काम का विरोध होता है, बुरे काम का कोई विरोध नहीं होता है, ये समझ लो। लेकिन अच्छा अच्छा ही रहेगा, बुरा बुरा ही रहेगा। तो भैया मैं जितने भी नेता हैं, और नेता क्या है, वो कम पढ़े लिखे बुद्धिहीन नेता है, वही लोग ऐसा बात करते हैं। अब हालांकि वो अभी देखो करणी सेना के एक व्यक्ति को खूब मारा पीटा, लहूलुहान कर दिया, तो ये अच्छी बात थोड़ो है। कोई शांतिपूर्वक अपने पूर्वजों के अपमान के लिए कोई अपनी बात कहने गया, सुनने गया, तो कम से कम उसकी भी तो बात सुनो। अब मैं अखिलेश के बारे में, अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहें, ये तो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, मैं इन पे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इनका सबका इतिहास किसी से छुपा नहीं है, किसी से नहीं छुपा है। कुल मिलाकर ये खानदानी ऐसा है, मैं तो ये कहूँगा। जितना लूट खसोट बेईमानी मक्कारी इनके शासन में हुई है, किसी के शासन में नहीं हुई है। खैर छोड़ो, बात अलग है वो। ये तो नेताओं की बात है, जो आएगा वही खाएगा, सब की सीधी बात, जो आएगा वही खाएगा। लेकिन सभी नेताओं से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे क्षत्रिय समाज के पूर्वजों का अपमान न करें। उन्होंने आपसे लिया कुछ नहीं है, दिया ही है। और एक बात बता देता हूँ, गौर से सुनना। क्षत्रिय हमेशा देता है, देता, लेता नहीं। और देने वाला का हाथ
ऊपर ही होता है। तो क्षत्रिय हमेशा ऊपर रहा है, ऊपर है, ऊपर रहेगा। तो आप क्षत्रियों का अपमान न करें। क्षत्रियों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ खोया है, अपनों को खोया है, खुद को खोया है। तो इसलिए क्षत्रियों का अपमान ना कीजिए, उनका आदर ना करो। मैं नहीं कहता तुम क्षत्रियों को पूजो, क्षत्रियों की पूजा करो, क्षत्रियों का कैलेंडर अपने घर में लगाओ, कुछ मत करो, लेकिन आपको अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। क्षत्रियों ने अच्छों को ठीक कर दिया, अच्छे को। आज जो देश में चैन से बैठे हो ना, चैन से, क्षत्रियों के ही बदौलत बैठे हो। जिस दिन क्षत्रिय भी तुम्हारे जैसा हो जाएगा ना, तो कोई भी किसी भी देश का आकर के तुम्हें दो चाटे मार करके तुम्हारा कब्जा कर लेगा घर। अगर किसी को डर है तो क्षत्रियों से ही डर है। क्षत्रियों की खून की कोई कीमत नहीं है, समझे। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जिस क्षत्रिय का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, समझे। जिस क्षत्रिय का खून न खोले और खून नहीं वो पानी है। तो अपने देश पर, अपने समाज पर मुसीबत को देखने पर, मुसीबत को आते हुए एहसास करने पर क्षत्रियों का खून हमेशा खौला है, हमेशा खौलेगा। तो जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जिसका खून खौल जाता है, तो भाई उस क्षत्रिय के पूर्वजों का अपमान करोगे तो खून नहीं खौलेगा। खून खौलता है, खून खौलता है, लेकिन क्षत्रिय समाज इसलिए चुप हो जाता है कि जिसकी इज्जत आबरू को बचाने के लिए, जिसके सुखमय जीवन यहाँ पर गुजारने के लिए कि चैन अमन से रहे, उसके लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो भाई जो आज बुराई कर रहे हैं वो भी तो अपने हैं। जो आज क्षत्रियों की बुराई कर रहे हैं, क्षत्रिय पूर्वजों की बुराई कर रहे हैं, तो बुराई करने वाले भी तो अपने हैं। ये जो अपनापन है, यही सोच करके जो है हम सब चुप हो जाते हैं कि जिसको हमारे पूर्वजों ने शरण दिया, यहाँ पर रखा बसाया, तो उसको कुछ नहीं कहते। यही सोच करके कि जिसको हमारे पूर्वजों ने बसाया है उसको हम क्या उजाड़ें, यही सोच करके क्षत्रिय समाज चुप हो जाता है। क्षत्रिय समाज सबको अपना मानता है, लेकिन नीच बुद्धि वाले, विवेकहीन, विचारहीन, अनपढ़ गंवार, वही लोग अपमान करते हैं, समझे। और नहीं तो दरअसल पूछा जाए तो अपमान का मतलब होता है सीधा नाक काट लो, तब पता लगेगा, तब पता लगेगा कि अपमान क्या होता है। सभी भाइयों से हमारी करबद्ध प्रार्थना है, गुजारिश है कि भारत को भारत ही रहने दो, भारत ही रहने दो।
प्रेम से रहो और आपको इतना अच्छा राजा मिला हुआ है, मोदी जी जैसा। अरे भैया सहयोग करो, आगे बढ़ाओ, अपनी रोटी मत सेको भाई। तुम्हारे कितने दिन की ज़िंदगी है? 10 साल, 20 साल, 50 साल, और कहीं हार्ट अटैक आ गया तो कुछ ही सेकंड के मेहमान हो, कुछ ही सेकंड के। तो देश को भैया मत बर्बाद करो। कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम कहते हैं ना उसके साथ चलो, तो उसके पीछे से टांग भी तो न खींचो। आज यूपी में चैनो अमन है। हम यूपी अयोध्या से हैं। चैनो अमन है, चैनो अमन। अब तो मैं सही बताता हूँ कि बहन बेटियां सुरक्षित। अब भाई देखो, अभी जैसे यहाँ मेरठ में घटना हो गई, तो किसी के निजी जीवन में थोड़ा घुसा जा सकता है। अब किसके मन में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या उथल पुथल मच रही है, कौन क्या करने वाला है, क्या सोच रहा है, ये तो हर किसी के बारे में नहीं देखा जा सकता है ना। और जो ऐसा करेगा कानून उसको दंड देगा। लेकिन आज यूपी में चैनो अमन है। मैं बाबा योगी आदित्यनाथ को हनुमान जी का अवतार मानता हूँ। हनुमान जी का अवतार, सही बता रहा हूँ। वो साक्षात बजरंगबली है। जैसे हमारे हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, हमारे योगी आदित्यनाथ भी ब्रह्मचारी। वो पहले, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो हमारे यहाँ के सीएम हैं इसलिए हम उनको मानते हैं। हम सीएम के वजह से नहीं मानते हैं योगी आदित्यनाथ को। वो एक महान संत है, महान संत। और संतों ने हमेशा देश का हित चाहा है, समाज का हित चाहा है, समझे। कहते हैं कि वृक्ष कबहु नहीं फल भकै। गौर से सुनिएगा कि वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। परमार्थ के कारणे, दूसरों के स्वार्थ के लिए, देश के, राष्ट्र के लिए साधु का शरीर रखा है। तो योगी जी को तो सीएम बने जुम्मा 8 दिन हुए हैं। संत परंपरा से आए हुए हैं, संत परंपरा से। और क्षत्रियों ने हमेशा संतों का सम्मान किया है, और संतों ने हमेशा देश का, समाज का, हर जाति और प्राणी मात्र का जो है रक्षा की कामना करता है संत। तो हमें जो है ना तो संतों की बुराई करनी चाहिए, ना किसी के भी महापुरुषों की बुराई करना चाहिए, कि ना किसी पूर्वजों की बुराई करना चाहिए। और मैं ज़्यादा न कह के इतना ही कहूँगा कि किसी को बुरा कह करके आप स्वयं बुरा बन जाते हो, और बाद में गिड़गिड़ाते हो, माफ़ी मांगते हो, भैया गलती हो गई, दादा गलती हो गई, बापू गलती हो गया। तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा हुआ भाई? बुराई करके और बाद में पछताते हो, जोश में तो आकर पक गए। तो भैया जोश में कभी होश को मत खोइए, कभी भी मत खोइए। नमस्कार।